सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वह हमला नहीं करता। मगर इंसानी फितरत ऐसी नहीं है। इंसान हमला करता है, जंगल पर भी, कभी विकास के नाम पर तो कभी आईटी पार्क के नाम पर, और 100 एकड़ जंगल तक एक बार में ही उजाड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है, डांटा है तेलंगाना सरकार को। क्यों डांटा है, कहाँ ये सब हो गया है, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ मेधा मौजूद हैं। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। हम मेधा से समझेंगे इस पूरे मामले को। तो मेधा, ये कहाँ पर हुआ है, क्या है इसका पूरा बैकग्राउंडर दीजिए, और अभी से शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल क्या बोला है तेलंगाना सरकार को। सबसे पहले तो कि बहुत समय बाद हम देख रहे हैं कि प्रोएक्टिवली एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और वो भी एक इवेंट के थ्रू कि एक इवेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो अब जो कल जो बात हुई, यानी ये सुनवाई हुई थी बुधवार को, बीते कल, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई, ये बोलते हुए कि आपने जंगल काटने में इतनी जल्दबाजी कैसे दिखाई। छुट्टियों के वो दिन थे, आपने जंगल काटा कैसे संबंधित अधिकारी की परमिशन के बिना। अब ये पूरा जो मामला है ये हैदराबाद का है। हैदराबाद का कांचा गाचीबाउली एरिया है, जहां पे ये 400 एकर्स का पूरा लैंड था, जो जंगल फॉरेस्ट लैंड। इस ग्लिच पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये फॉरेस्ट लैंड हैदराबाद के लंग्स यानी फेफड़े कहे जाते हैं। अच्छा। मतलब वो इतना घना जंगल है कि उसको लंग्स की, फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। तो सरकार, तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप ये जो 100 एकड़ 400 एकड़ में से 100 एकड़ जंगलों की कटाई हो चुकी थी। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एरिया जो था ये 400 एकड़, हाँ 400 एकड़ से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लमसम 400 एकड़ का ये पूरा एरिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 100 एकड़ के जो आपने जंगल काट दिए हैं, अब इसको बहाल कैसे करेंगे ये सोचिए। अच्छा। मतलब काफी स्ट्रिक्टली बोला है और बड़े ही कड़े लहजे में बोला है कि आप हमें पहले जैसी स्थिति बहाल करके दीजिए। तेलंगाना सरकार को बोला है। तेलंगाना सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे वो अभिषेक मनु सिंघवी थे। अभिषेक मनु सिंघवी जब डिफेंड कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अपनी कार्रवाई यानी सरकार की कार्रवाई को सही ठहराने के बजाय आप ये सोचिए कि आप वापस से वो जंगल हरे कैसे करेंगे। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि अब जो बुलडोजर जहां चल गए, वहां जो जमीन पूरी खाली हो गई, वहां पौध लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वो वापस से पता नहीं वैसा जंगल बनने में कितना समय लगेगा। वहां से जो डिस्प्लेस हो गए जो फ्लोरा और फोना, उसको वापस इनहैबिटेड होने में वहां पे कितना समय लगेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में तेलंगाना सरकार को ये बोला है कि आप 100 एकड़ की जो भूमि थी, जो जमीन थी, उसको पहले जैसा करने की योजना आप बनाइए। और ये जो बेंच थी, ये जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच थी जिसने ये रूलिंग दी। हाँ, जब हमने ये मामला शुरुआत में सुना था तो इसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोटेस्ट भी हमने देखा था। फिर वहाँ के वीडियोस भी हमने देखे थे कि किस तरह से वहाँ पे मोर की आवाज आ रही है जब ये कार्रवाई हो रही थी। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुई, बच्चों का यूनिवर्सिटी के क्या पक्ष है और उस पर सरकार का क्या पक्ष है। सबसे पहले तो ये लगभग अब से 20 दिन पहले की बात है, 30 मार्च की। मतलब सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें और ये वीडियोस बड़ी तेजी से फ्लोट हो रहे थे, और सबसे ज्यादा जो हार्ट रेंचिंग जो थी ना, वो आवाज ही थी जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस पे ये भी हुआ कि वो कहीं AI जनरेटेड तो नहीं है, वो जो मोर बोल रहे हैं और शोर हो रहा है। उसके बाद से कुछ ऐसी तस्वीर, AI जनरेटेड तस्वीरें भी आई जिसके थ्रू वो पेन दिखाने की कोशिश की गई कि जब आप किसी को उसके घर से निकालते हैं, बिना मतलब जबरन निकालते हैं, तो वो तस्वीरें AI के जरिए लोगों ने बहुत क्रिएटिवली दिखाने की कोशिश की। लेकिन जो रियलिटी थी ना, उसमें आप आसानी से वहां पे हिरन, मोर, पक्षी और भी जानवर देख सकते हैं, जो बाद में जो तस्वीरें आई। और वो एक जो कॉन्ट्रास्ट था ना कि एक जंगल में बुलडोजर खड़े हैं, तो बहुत भयावह तस्वीर थी, बहुत डरावनी थी वो। 30-40 बुलडोजर खड़े हुए हैं, और जहां पे जंगल होने चाहिए, जहां कुछ नहीं दिखना चाहिए, वहां पे उसको एकदम बैरन लैंड की तरह दिखा दिया, जबकि वो एक फॉरेस्ट लैंड था। हालांकि मैं जिस ग्लिच की बात कर रही थी मुकुल, वो ये था कि इस पूरी जमीन को लेकर के ना ये विवाद, ये कंट्रोवर्सी थी कि ये बिलोंग किसको करती है। सरकार का दावा कि ये हमारी जमीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस पे, तभी वो ये लेकर आए प्रपोजल कि IT पार्क बनाया जाएगा।
क्योंकि ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडजेसेंट सटा हुआ पूरा एरिया था, तो यूनिवर्सिटी का 1975 का एक ये कि हमें ये जमीन पे हमारा भी अधिकार है, मतलब कोई भी जमीन की हेरा फेरी या जमीन को बेचने या उस कुछ भी करने के लिए हमारी भी इजाजत उसमें लगेगी, जो कि सरकार इसको खारिज कर रही थी। ये एक ग्लिच था इसमें कि इसकी ओनरशिप का क्या है, जिसकी वजह से ये हुआ कि बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये पर्यावरण को बचाया जा सके, क्योंकि वहां पे 400 से ज्यादा फ्लोरा और फोना एग्जिस्ट करते हैं। सरकार ने इस बात को खारिज किया, लेकिन ये दावा किया गया उसके बाद कि ऐसा नहीं है। आप वहां देख सकते हैं कि वहां पे जानवर और तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं जो वहीं पाए जाते हैं, ऐसी स्पीशीज हैं कई सारी, तो आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है। टेक्निकली नहीं है, लेकिन आप आंखों से जंगल आपके सामने दिख रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है? ऐसा दावा किया, बोला गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चे वहां पे इकट्ठा हुए। जब बुलडोजर वहां पे पहुंचे तो बच्चों ने बुलडोजर के ऊपर चढ़ के, और पुलिस की जो फोर्स वहां पे लगी हुई थी कि काम आसानी से हो सके, उनको रोकने की कोशिश की। काफी गुस्से में थे। उस दौरान 50 से ज्यादा बच्चों को डिटेन भी किया गया। ये सारा जब सिलसिला चल रहा था और बार बार लोगों से और तमाम तरह की मीडिया हाउसेस से ये अपील की जा रही थी कि आप इसको दिखाएं, हमें जंगल बचाने हैं, तब 2 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के जो रजिस्ट्रार थे, तेलंगाना हाई कोर्ट के, उनको बोला कि आप जाके देखिए क्या है ये पूरा मामला और रिपोर्ट पेश कीजिए। ठीक है, मतलब जांच के लिए। जी। उसके बाद अब जब ये सुनवाई हुई इस पूरे मैटर पे, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बोला है, और उसमें बड़ा ही मतलब एक और मुझे बात याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि या तो आप वो 100 एकड़ में पहले जैसी स्थिति बहाल कीजिए, वरना आप देखिए कि आपके कितने अधिकारी उसी जगह पे बनाई गई अस्थायी जेल में जाएंगे। अच्छा। कि हमारा सरोकार सिर्फ पर्यावरण से है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से है, हम उसके लिए चिंतित हैं। हमें नहीं पता कि वो लैंड किसको बिलोंग करता है, हमें नहीं पता कि आप वहां पे IT पार्क बनाएंगे या क्या बनाएंगे। हमारा जो सरोकार है, हमारा मतलब सिर्फ उस जगह से है, उस जंगल से है। और इसमें सरकार का, जो कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार है, उसका क्या पक्ष आ रहा है? वो इसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने 100 एकड़ जमीन पे बुलडोजर चलवा दिया? सरकार का शुरू से यही था, मतलब वही जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कि पहला तो वही जो मैंने बताया कि फॉरेस्ट लैंड नहीं है ऑफिशियली। अच्छा। तो जब कागजों में वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, तो सरकार का ये कहना है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट का एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ IT पार्क बनाएंगे, और इसमें कोई भी किसी भी वन्य जीव को, किसी वाइल्ड लाइफ का ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं है, नुकसान नहीं हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है इससे, ऐसा उन्होंने लगातार क्लेम किया। हालांकि बहुत ही पॉलिटिकल भी हुआ ये मैटर बाद में, लेकिन पूरा जो ओवरऑल एक ब्रॉडर कैनवस पे जब आप इसको देखेंगे तो इट इज सोलली एसोसिएटेड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हुए ये भी बोला कि हम इसको बचाने के लिए आउट ऑफ द वे जाने से भी नहीं पीछे हटेंगे। तो मतलब उन्होंने सख्त लहजे में ये बता दिया कि ये कीजिए, आपको ये करना पड़ेगा, आप ये डिफेंड मत कीजिए। मतलब जब हम लोग भी बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही गलत। सरकार का जो पक्ष रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बोला साफ साफ कि डू नॉट ट्राई टू जस्टिफाई दिस, पहले ये योजना लेकर आइए कि आप 100 एकड़ पे वापस से वो हरा भरा जंगल कैसे तैयार करेंगे। तो फाइनल क्या अभी क्या कितना टाइमलाइन, क्या डेडलाइन दी है कि ये कब तक अगला एक्शन कब तक लेना है? ऐसी भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही? कुछ बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं उनमें से एक ये भी था, सुप्रीम कोर्ट ने उन वीडियोस का और पिक्चर्स का भी जिक्र किया जहाँ पे जो शाकाहारी जानवर हैं, जो जैसे हिरन हुआ है ना, जैसे मोर हुआ, जो टेरियर ब्रीड में नहीं आते, जो हिंसक नहीं माने जाते, वो बेचारे वो भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन वीडियोस का संज्ञान लिया। वो सारी तस्वीरें जो हम और आप देख रहे थे वो वहां भी पहुंची, और उन्होंने ये बोला कि ये बड़ा ही भयावह था कि हिरन जो भटक गए, जिनका घर उनसे छीन लिया गया, वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो रिहायशी इलाकों में जगह ढूंढ रहे हैं, और उनको कुत्ते परेशान कर रहे हैं, फिर स्ट्रे डॉग्स। इस बात को, आवारा कुत्तों की जो बात है, इन सारी चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, और ये बोला गया है कि आप तत्काल प्रभाव से, मतलब इमीडिएट एक्शन लीजिए इस पे। जो वन्यजीव वार्डन हैं जो तेलंगाना के,
उनको ये बोला गया है कि आप इसकी जांच कीजिए और जो भी एक्शन है उनको तुरंत लागू कीजिए। और अगली सुनवाई तक 15 मई को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी और तब तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 3 दिन की जो छुट्टियां थी 30 मार्च के आसपास, 30 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, इस दौरान ये छुट्टियों में ही क्यों किया गया, इस पे भी सवाल उठाए कि आपका जो टाइमलाइन थी, आपके जो एक्शन करने की जो टाइमलाइन थी, उस पे सवाल उठाए कि ये छुट्टियों में ही क्यों किया गया, किसी नियत मंशा के तहत ऐसा नहीं हाँ किया गया। हाँ। और संबंधित प्राधिकारी को, अधिकारी को क्यों नहीं सूचित किया गया, बिना परमिशन के ही कैसे बुलडोजर इतने सारे पहुंच गए, बुलडोजर पहुंचे कैसे वहां पे पेड़ काटने के लिए। और अगर आप निर्माण करना ही चाहते थे, आप कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे वहां पे, तो आपको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू इसको लीड करना चाहिए था। अगर आप चाहते थे कि वहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है कुछ IT पार्क, तो आपने उसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। वो सारी चीजें, जो भी लूप होल्स थे, जो एक आम इंसान को शायद दूर से दिखाई ना देंगे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे कुरेद के उन पे सवाल उठाए कि ये क्या था, इसका जवाब दीजिए। तो अब 15 मई को तय की गई है मामले की अगली सुनवाई। अब आगे इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। बहरहाल लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वापस से जो 400 एकड़ में से 100 एकड़ जो साफ हो गया था, जो कि बैरन लैंड नहीं था, बंजर भूमि नहीं थी, वहां पे हरे भरे पेड़ थे, उसको वैसे ही बहाल करना है। ये सबसे अच्छी इसमें बात है। तो व्यूअर्स भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मुकुल, मैंने और आपने भी शायद देखा होगा, जब हम उस दौरान ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे थे। हाँ। कि डेवलपमेंट ऐसे ही तो होता है। बिल्कुल। जो अब तक होता आया है ये भी तो ऐसे ही हुआ है। मतलब अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ कभी जंगल रहा होगा, लेकिन हम पेंजिया, पेंथालासा और गोंडवाना लैंड के दौर में नहीं जा रहे हैं हम। ये बात यहाँ पर इसको ऐसे लोगों ने तर्क दिया फिर कि विकास कहाँ रुकना है ये भी होता है। उसकी एक सीमा है कि आपको कहाँ रुकना है, कि ठीक है नेचर का दोहन हम कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर लिमिट सकते तय हैं। करनी पड़ेगी। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए ही हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की ही इसलिए जाती है कि आपके जो आने वाली आगे की जो पीढ़ी है वो भी तो, उनके लिए भी तो कुछ बचे। अगर आप कंक्रीट जंगल हटा के आप कंक्रीट के जंगल बनाते चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। तो अपनी राय भी आप हमें बताइएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पे क्या राय है। ये एक लंबी बहस है कि विकास कैसे हो, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ी जाए। ये तमाम सारे सवाल हैं जो हमारे बीच फिर भी रहेंगे, इस बहस के बाद भी रहेंगे, लेकिन हम आपके बीच आते रहेंगे इस तरीके के तमाम मुद्दों के साथ, तमाम घटनाओं के साथ। आगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जिस न्यूज़ में बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, मध्य प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, पंजाब से भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वो सारा काम भी देखिए आप। इस तरीके के वीडियो से भी मुकुल और मेधा आपसे जुड़ते रहेंगे। हमारा साथ दीजिए, देखते रहिए। अगर लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।